इसमें कलर प्रिंटिंग होती है और उसके ऊपर वाइट, क्योंकि ये ड्यूल हेड मशीन होती है तो इसमें दोनों प्रिंटिंग एक साथ की होती है। और कॉलर के अंदर जिपर स्टाइल बड़ा इन चल रहा है आजकल, बड़ी डिमांड के अंदर है वो। ये हीट प्रेस है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब की इसकी कॉस्ट होती है। लोकल डीलर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। प्राइसिंग इसकी अप्रॉक्सीमेट यही होती है, 2.5 मिलियन के अराउंड ही होती है। वो तो 35 से 40 लाख रुपए, जो कि एक इनिशियल सेटअप विद अ सिंगल DTF प्रिंटर 24 इंच कमर्शियल, ये आप स्टार्ट ले सकते हैं। जो पोलो टी शर्ट्स हैं 550 से 600 रुपये कॉस्ट करती हैं। नॉर्मली कॉर्पोरेट के लिए लोग अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, अपने ब्रांड का नाम लिखवाते हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से वेक्टर्स कर सकते हैं, तो हम फ़ौरन उसको वेक्टर करते हैं। पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री का कारोबार तेज़ी से तरक्की कर रहा है और सार्फिन के रुझानात भी वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं। पहले ज़्यादातर रेडीमेड नॉर्मल टी शर्ट्स को तरजीह दी जाती थी, जो बआसानी मार्केट में दस्तयाब होती थी। इन टी शर्ट्स की डिज़ाइनिंग महदूद होती थी, इस वजह से हर फर्द की पसंद और स्टाइल को मद्देनज़र रखना नामुमकिन था। ताहम अब लोगों का रुझान मुनफरिद और ज़ाती नौइयत की चीज़ों की तरफ होता जा रहा है। इस वक्त मार्केट में कौन सा डिज़ाइन इन है और कौन सा आउट, आइए आपको दिखाते हैं। मार्केट में इस वक्त कौन से फैशन की टी शर्ट्स इन है? राउंड नेक, क्रिंकल है, टाइप की डाउन शोल्डर है, पोलो कॉलर है, राउंड नेक है, क्रिंकल वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह, ड्रॉप शोल्डर वगैरह, ये सब चल रही है आजकल। एक्सपोर्ट वाली चल रही है, टी शर्ट सबसे ज़्यादा चल रही है। डाउन शोल्डर इन सर आजकल टी शर्ट्स इन है, वो एक्सपोर्ट की है, बांग्लादेश की बाहर से आती है, वो यहाँ बिकती है बहुत ज़्यादा। इस वक्त सबसे ज़्यादा ड्रॉप शोल्डर्स इन है। मार्केट के अंदर ड्रॉप शोल्डर इन है ज़्यादातर। पॉपकॉर्न स्टाइल हो गई, ड्रॉप शोल्डर्स हो गई, उसके बाद कॉलर जिपर में ड्रॉप शोल्डर है, कॉलर वगैरह चल रहे हैं, हाफ स्लीव है, फुल स्लीव। बैगी स्टाइल ज़्यादा इन है और कस्टमराइज जो अपनी प्रिंटिंग करवा रहे हैं कस्टमर। सारिफ शर्ट खरीदते वक्त किस चीज़ की मांग करता है? सर जिसकी डिमांड होगी, पोलो की ज़्यादा डिमांड होती है। मोटा वाला जो फैब्रिक नहीं, पुल एंड बियर वाला, वो वाला चाहिए। डिज़ाइन वाली मांग रहे हैं, डाउन शोल्डर, बैक प्रिंट और फ्रंट प्रिंट वाली सर। फैंसी टी शर्ट की मांग कर रहा है, हर तरह की टी शर्ट की मांग कर रहा है वो। तो गर्मी ज़्यादा आ गई जो सिंगल जैसी उनको चाहिए। पॉपकॉर्न स्टाइल हो गई, ड्रॉप शोल्डर्स हो गए और कार्गो हो गए, बैगी स्टाइल। दुकानदारों की राय आपने जान ली कि वो टी शर्ट्स के बारे में क्या कहते हैं। अब चल के आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाते हैं जो टी शर्ट खरीदते वक्त आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं ज़रूर जुड़ी होगी। जब कोई बाज़ार टी शर्ट ख़रीदने के लिए जाता है तो इसमें सबसे बड़ा मसला आता है कि जो इंसान के दिलो दिमाग में होता है वो इसे नहीं मिलता। हर कोई चाहता है कि इसे इसकी पसंद की टी शर्ट साइज़ और फिटिंग में मिले, लेकिन जो शर्ट आपको पसंद आती है इसमें साइज़ नहीं मिलता और जिसमें साइज़ मिलता है वो शर्ट पसंद नहीं आती। फिर इंसान इस चीज़ का इंतखाब करता है जो इसे थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप अपनी पसंद की पहले सादी शर्ट लें और फिर इस पर अपनी मर्जी का डिज़ाइन सेलेक्ट करके इसे अपनी शर्ट पर प्रिंट करवा लें। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ये शर्ट मार्केट के मुकाबले में आपको सस्ती पड़ती है, यानी आपकी पसंद भी पूरी और वो भी कम दामों में। अब चलते हैं इस जानिब कि वो कौन से कपड़े की टी शर्ट होती है जिस पर प्रिंटिंग हो सकती है और उसकी कीमत क्या है और क्या वो हर साइज में दस्तयाब है। जो पोलो टी शर्ट्स हैं 550 से 600 रुपये कॉस्ट करती हैं। नॉर्मली कॉर्पोरेट के लिए लोग अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं, अपने ब्रांड का नाम लिखवाते हैं, पॉकेट साइज लोगोस बनवाते हैं, बैक साइड पर प्रिंटिंग करवाते हैं, तो उसके लिए पोलो टी शर्ट्स जो हैं ये यूज़ की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हाफ स्लीव की टी शर्ट 350 से 400 रुपये, फुल स्लीव की टी शर्ट 420 से 450 रुपये, पोलो टी शर्ट 550 से 600 रुपये, ड्रॉप शोल्डर जो है 500 से 550 रुपये। और जो आपकी हुडीज़ हैं, हुडीज़ भी अवेलेबल होती हैं। हुडीज़ जो है आपकी विदाउट जिप 700 टू 750 की रेंज, विद जिप में इसकी 50 रुपीज़ कॉस्ट एडिशनल आ जाती है। DTF प्रिंटिंग हर चीज़ के ऊपर होगी, हर तरह के फैब्रिक के ऊपर होगी, चाहे वो कॉटन हो, पॉलिएस्टर हो, फ्लीस हो या किसी भी तरह का फैब्रिक हो, उन सब चीज़ों के ऊपर होगी। और नॉट ओनली लिमिटेड, मैंने वही बताया, कोई भी फैब्रिक हो उसके ऊपर DTF प्रिंटिंग बहुत ईजीली हो जाती है। सेकेंडली ये कि सिर्फ टी शर्ट्स तक नहीं, आप टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें आप कैप पर प्रिंट करवा सकते हैं, आप चाहें आप अम्ब्रेला के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ब्रांडिंग के लिए जो भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग पॉसिबल है, हर उस फैब्रिक के ऊपर DTF प्रिंटिंग हो जाती है इजीली। टी शर्ट या शर्ट खरीदने के बाद मरहला आता है कि इस पर कौन सा डिज़ाइन या लोगो छपवाना है। इस डिज़ाइन के सेलेक्ट होने के बाद इसे कैसे शर्ट या टी शर्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि डिज़ाइंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फ़ाइल हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। अगर कस्टमर ज़्यादातर JPEG फ़ाइल लेके आते हैं तो हमें चाहिए होती है वेक्टर फ़ाइल या फिर PNG फ़ाइल। तो अगर हमारे पास वेक्टर फ़ाइल हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब जैसे ये देखना है, हमने पहले फ़ाइल्स को उठाया। अब कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से वेक्टर्स कर सकते हैं, तो हम फ़ौरन उसको वेक्टर करते हैं
और अपनी फ़ाइल जिस तरह से हमें चाहिए, जो साइजिंग चाहिए उसके लिहाज से हमने फ़ाइल बनाई, रेडी करी। जो भी कलर फ़ाइल में होंगे वो कलर्स हमने फ़ाइल में डाल दिए। ये फ़ाइल हो गई हमारी रेडी। अब आप इस फाइल को चेक करें, इसमें कॉर्नर्स जो है थोड़े से फेड टाइप के हो जाते हैं और वेक्टर फाइल्स जो होती है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अच्छे प्रिंट्स के लिए। ये हमारी फ़ाइल रेडी है, प्रिंट पे देने के लिए बस तैयार है। साइज़ कस्टमर्स के साइज़ पे डिपेंड करता है, शेड्स के हिसाब से होता है कि जो है अगर फ्रंट पे लगाना हो तो 10 इंच इनफ होता है बहुत ज़्यादा, और अगर बैक के लिए हो तो A3। और कस्टमर की डिमांड पे ज़्यादा वो चलता है कैसा है, अब कस्टमर को क्या चाहिए, जैसे बैक पे चाहिए A3 होगा, फ्रंट पे पॉकेट चाहिए, यहाँ चाहिए या पूरे फ्रंट के ऊपर चाहिए, उसकी साइजिंग के हिसाब से देखना पड़ता है कि शर्ट की साइजिंग वगैरह क्या होगी। अब मरहला आता है शर्ट पर होने वाली प्रिंटिंग का। शर्ट पर होने वाली प्रिंटिंग DTF कहलाती है, यानी डायरेक्ट टू फिल। इसे कैसे प्रिंट किया जाता है और ये मशीन किस तरह ऑपरेट की जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। ये वाली फाइल थी, अगर आप देखें, जो कि डिज़ाइनर ने आपको डिज़ाइन करके बताई थी। अब वहाँ से डिज़ाइनर ने तो इस फाइल को भेज दिया, हम इसे अकॉर्डिंग टू द मशीन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं और इसे मशीन फाइल जिस तरीके से प्रिंट होती है उस तरह अब इसे हम प्रिंट करेंगे। ये फाइल हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर मशीन सॉफ्टवेयर में और अब हम इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है थोड़ी सी वेरिएशन है, जाहिर एक टेक्नोलॉजी है वो ज़रा मुख्तलिफ है, बट मेन पर्पज़ जो है वो प्रिंटर वाला ही है। तरीका जो है वो वही, कलर प्रिंटर जिस तरीके से ऑपरेट होता है मोर और लेस ये चीज़ वही है। इसमें कलर प्रिंटिंग होती है और उसके ऊपर वाइट, क्योंकि ये ड्यूल हेड मशीन होती है तो इसमें दोनों प्रिंटिंग एक साथ की होती है। पहले कलर हेड होता है जो कि आपका जो प्रिंट के अंदर कलर मौजूद होंगे उन्हें प्रिंट करेगा और उसके ऊपर वाइट हेड है वो आपके वाइट कलर को प्रिंट करेगा। इसके अलावा जब ये आपका प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आगे आता है, यहाँ पर लगा हुआ है मशीन में प्री हीटर, जो कि प्रिंट के ऊपर से मॉइस्चर को एवेपोरेट कर देता है। जिस तरह से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है उसे एवेपोरेट कर देता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि हमने ह्यूमिडिफायर्स भी लगाए हुए हैं कि इन केस अगर सर्दियों के अंदर हमें ज़रूरत होती है तो हम इन ह्यूमिडिफायर्स को भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। सर्दियों में जाहिर सी बात है ह्यूमिडिटी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गर्मियों के अंदर तो ये इतना इशू नहीं है, बट सर्दियों के अंदर हमें ह्यूमिडिफायर्स को भी ऑपरेट करना पड़ जाता है। और इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि AC एवरी टाइम वर्क करना चाहिए। अगर AC में कोई फॉल्ट आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, आपका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो यहाँ पे आपकी प्रिंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जिस तरह ये आपका प्रिंट हुआ, अब ये प्रिंट फर्दर आगे आएगा। ये प्री हीटर लगा हुआ है जो इसके अंदर से थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो मौजूद होगा उसे एवेपोरेट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा, ये हमारा चेम्बर है जिसके अंदर पाउडर मौजूद है। पाउडर इसके अंदर लग रहा है, प्रिंट को हर प्रिंट के ऊपर पाउडर लगता जाता है। पाउडर लगाने की जो मेन वजह है वो यही है कि प्रिंट है आपका वो कभी भी टी-शर्ट के ऊपर चिपक ही नहीं सकता अनलेस उसके ऊपर पाउडर लगा हुआ हो। ठीक है, ये मेल्टिंग पाउडर होता है। फिर ये हमारा चेम्बर मौजूद है, इस चेम्बर के अंदर हम एक टेम्परेचर, डिज़ायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं और उस हिसाब से जो आपका जो पाउडर लगा हुआ होता है प्रिंट्स के ऊपर वो मेल्ट होता है और उसके बाद ये यहाँ बाहर आ जाता है। यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं जो अगर इन केस हीट अप ज़्यादा हो जाए तो प्रिंट को साथ साथ ठंडा भी कर रहे होते हैं ताकि प्रिंट आपस में एक दूसरे के साथ ना चिपक जाए। मेन जो फिनोमेना है वो यही होता है। अच्छा, अब आपने देखा यहाँ पर ये जो हमारी प्रिंटिंग थी ये कंप्लीट हो गई। अब हम जाहिर सी बात है कंटिन्यूस एक के पीछे एक शीट चलाते रहेंगे और उस हिसाब से ही हमारे प्रिंट्स जो हैं वो बाहर आते रहेंगे। जाहिर पीछे शीट आएगी, ये शीट्स आगे बढ़ती चली जाएंगी। ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा, प्री हीटर के ऊपर से हर प्रिंट ऑटोमेटिकली गुजरेगा, पाउडर उस पर ऑटोमेटिकली लगता रहेगा, चेम्बर के अंदर वो खुद जाएगा और इस तरीके से मेल्ट होकर वो बाहर आता रहेगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ है एयर कंडीशनिंग, सेकंड ह्यूमिडिटी। ये दो चीज़ें मेन है प्रिंटिंग पैरामीटर्स जिन्हें हमें एवरी टाइम कंट्रोल करके रखना होता है। ये देखें, ये आपका प्रिंट आ चुका है जो हमने प्रिंट किया था। इस प्रिंट को अब हम फर्दर कट करेंगे एज़ पर रिक्वायर्ड साइज़ और फिर उसके बाद हम इसे हीट ट्रांसफ़र करेंगे। दैट्स इट, और आपकी टी-शर्ट रेडी। शर्ट भी मिल गई, स्टिकर डिज़ाइन होके प्रिंट भी हो गया। अब बारी है आखिरी मरहले की, यानी स्टिकर प्रेसिंग, यानी शर्ट पर स्टिकर को किस तरह लगाया जाता है, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो स्टिकर हमने प्रिंट किया है उसे हम टी-शर्ट पे लगाएंगे किस तरह से। सबसे पहले हमने एक स्टिकर को कट कर लिया है अपनी शीट में से। सबसे पहली चीज़ है वो है प्लेसमेंट, सीधा रखना है पहली चीज़। सेकंड, किस पोजीशन के ऊपर रखना है हमें,
क्या हम चाह रहे हैं कि वो फ्रंट साइड पर आए या बैक साइड पर आए, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है। तो वो सबसे मेन चीज़ यही है कि उसे सीधा रखना है, और यानी कि और इसकी प्लेसमेंट, ये 2 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है वो है टेम्परेचर। यहाँ पे आप देख रहे हैं 130 to 140 की रेंज में डिग्री सेल्सियस के अंदर इसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर इसे सेट किया हुआ आता है, वो ऑटोमेटिक होता है। और प्रेस, तीन से 4 सेकेंड इनफ है। जो फिल्म्स हैं वो हॉट फील होती हैं, फ़ौरन से इसे रिमूव कर लिया जाए और ये आपकी टी शर्ट रेडी हो गई है। ये हीट प्रेस है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के करीब की इसकी कॉस्ट होती है। लोकल अवेलेबल ये गोधरा की साइड पे वहाँ पर अवेलेबल है। और उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर बड़ा प्रिंटिंग सेटअप है, आपके डेली के हंड्रेड्स ऑफ प्रिंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्रिंट्स हैं, तो आपको फिर इस तरह मूव करना है। अगर आपका सेटअप छोटा है, आपका प्रेसिंग का इतना ज़्यादा काम नहीं है, हीट प्रेस का इतना ज़्यादा काम नहीं है, इट इज़ लाइक कि आपके डेली के 100 प्रिंट्स हो रहे हैं, 200 प्रिंट्स हो रहे हैं, तो फिर तो आप कोई भी चाइनीज़ इंपोर्टेड मशीन्स होती हैं वो भी ईजिली आपको मिल जाएंगी, उसके भी डीलर्स होते हैं, वो हमारे पास भी अवेलेबल है। वो अगर आप 15 by 15 का हीट प्रेस लेते हैं तो दैट कॉस्ट यू अराउंड 40,000 अप्रॉक्सीमेट, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसमें एक छोटा हीट प्रेस आता है, वो आपको 35,000 के अंदर मिल जाएगा। अगर उसमें बड़े प्रेसेस की तरफ जाते हैं तो वही साइजेस के अकॉर्डिंग उसके रेट्स बढ़ते हैं, 50,000, 60, 70 इस तरीके से। ये जो है ये कमर्शियल यूजेज के लिए, जब आपके एटलीस्ट 500 प्रिंट्स पर डे हों और कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो, तो फिर आप इस मशीन की तरफ मूव करें, वरना इतना हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात हो गई कि एक सादी शर्ट को आप किस तरह अपनी मन पसंदीदा शर्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कारोबार करने वालों से कि उन्हें इस कारोबार को करते वक्त किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है कस्टमर एंड से। मैं आपको एक बात बता दूं, उन्हें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्वालिटी की। कस्टमर्स को DTF प्रिंटिंग, चूँकि जाहिर सी बात है इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ पीपल आर देयर जो कि इस बिज़नेस को कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आता है, सबसे बड़ा वो आता है क्वालिटी का। क्वालिटी मेन इशू है जो कि कस्टमर फेस करते हैं। प्रिंट्स लग रहे हैं तो जल्दी निकल रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ख़राब हो रहा है, और कलर इश्यूज़ आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ें। ये एज आ कस्टमर, ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कि कहीं से लो कॉस्ट प्रिंटिंग करवा ली, 4 पैसे बचाने की खातिर कहीं कोई सस्ता काम करवा लिया या कुछ कर लिया। एज अ रिज़ल्ट होता ये है कि उनके बाद में जो प्रिंट आता है उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। ड्यूरेबिलिटी नहीं होता, वो वॉश में ख़राब होने लगता है, वो निकलने लगता है, क्रैक होने लगता है, और कलर सही नहीं आते, लाइंस आती हैं प्रिंटिंग में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। इसी वजह से हमने अपनी टीम को ट्रेन करके रखा हुआ है कि किस इशू को कैसे टैकल करना है, क्योंकि जाहिर है कि कस्टमर डायरेक्टली मशीनरी पर तो आएगा नहीं, वो तो हमारे पास आता है या हमारी टीम के पास आता है। तो हमारी टीम उस इशू को देखती है, उसको एनालाइज करती है, एंड देन उसका क्या रिजल्ट निकलता है और किस तरह से इस इशू को टैकल करके सही तरीके से किया जाए, वो हम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सक्सेसफुल हैं। कारोबारी तौर पर इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो हकीकतन इलेक्ट्रिसिटी मेन इशू है, क्योंकि ज़ाहिर मशीन अपने आप में एक अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, और सेकेंडली AC एवरी टाइम नेसेसरी है। तो उस वजह से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव होना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो हमें बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का ही आता है सबसे पहले, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और बीइंग अ मैन्युफैक्चरर हमारे लिए तो वो बेनिफिशियल होगा ही होगा, कस्टमर्स के लिए वो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी मशीन अगर फॉर एग्जांपल 20 आवर्स हम ऑपरेट करते हैं या 15 आवर्स ऑपरेट करते हैं, तो हमें 15 आवर्स में उसको एयर कंडीशनिंग में ही रखना है, क्योंकि ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए जो हमें उसे प्रोवाइड करना ही करना है। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की, कि शर्ट प्रिंटिंग के कारोबार में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें कितनी लागत आएगी और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। DTF प्रिंटिंग का कारोबार करने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह चाहिए, जो कि मिनिमम अगर एक प्रिंटर है आपके पास तो आपको तकरीबन 10 फीट बाय 12 फीट की जगह ऑलमोस्ट चाहिए अप्रॉक्सीमेट। इससे थोड़ी छोटी हो तो भी सही है, बट 10 फीट बाय 12 फीट जो है ये आपका एक स्टैंडर्ड है कि इतनी जगह आपको रिक्वायर्ड होगी। और उसके अलावा अब जो सबसे पहले एज अ बिज़नेस ओनर आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि 10 फीट बाय 12 फीट की जगह, एक शॉप, एक स्टोर या जो भी चीज़ आप ले रहे हैं वो किस एरिया में ले रहे हैं। जाहिर सी बात है प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया आपके रेंट्स जो है वो वेरी करते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि आपके पास जगह होनी चाहिए। सेकंड, आपको एक प्रिंटर चाहिए जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलियन के अराउंड होती है, ठीक है। थर्ड, आपको चाहिए जिस जगह पे आपने ये सेटअप लगाया हुआ है उसमें एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। प्रिंटिंग मशीन नॉर्मली इंपोर्ट होती हैं,
इसके लोकल डीलर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। प्राइसिंग इसकी अप्रॉक्सीमेट यही होती है, 2.5 मिलियन के अराउंड ही होती है। लोकली साइट एरिया में इसके कुछ डीलर्स मौजूद हैं। इवन अगर आप मंगवा के देना चाहें तो इंपोर्ट हम भी आपको करवा के दे सकते हैं, अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहें। अगर लोकली अवेलेबिलिटी चाहिए कि भाई हाजिर स्टॉक में मौजूद है ये, हाँ, अगर हमारे पास अवेलेबल होती है हमसे ले सकते हैं। चाहें तो साइट एरिया में इसके अलग अलग एरियाज़ के अंदर डीलर मौजूद हैं, उनसे ले सकते हैं। DTF जो है वो एक एब्रीविएशन है डायरेक्ट टू फिल्म की, तो ये डायरेक्ट टू फिल्म मशीन है, बेसिकली प्रिंटर है। अच्छा, इसके अलावा हमें रिक्वायर्ड होगा एयर कंडीशनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ जब आप सेटअप लगाते हैं, जाहिर सी बात है कि ऑर्डर आएगा आपके पास, तो आपको एक प्रॉपर डिज़ाइनर चाहिए जो कि फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट करना जानता हो। देन आपको एक ऑपरेटर ऐसा भी चाहिए जो कि DTF मशीन को ऑपरेट करना जानता हो, प्लस उसकी टेक्निकल से वाकिफ़ हो। 30 to 35,000 आपका एक बेसिक डिज़ाइनर जो बेसिक्स जानता हो, बहुत हाई प्रोफेशनल ना हो, बेसिक जानता हो, तो 30 to 35,000 उसकी होती है। और सेम जो DTF मशीन ऑपरेटर होता है उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। जब आपने मशीन ले ली है तो उसके साथ साथ आपको उसके अंदर यूज़ होने वाला पेपर चाहिए जो DTF फिल्म कहलाती है। पेपर रिक्वायर्ड होगा, इंक रिक्वायर्ड होगी और पाउडर रिक्वायर्ड होगा। ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है क्योंकि ये हमारे प्रोसेस का हिस्सा है। जैसा आपने प्रोसेस में देखा कि हमें सबसे पहले एक पेपर चाहिए जो कि फ़िल्म कहलाता है, पेट फिल्म कहलाती है। ये भी इंपोर्ट हमारी अपनी, इसकी भी इंपोर्ट आप चाहें हमसे ले लें। इसके भी डीलर, जैसे मैंने आपको बताया, मशीन के डीलर्स अलग अलग जगह पे मौजूद हैं, इसके भी डीलर्स मौजूद हैं। ये अवेलेबल होती है एवरी टाइम, आप जब चाहें हाजिर स्टॉक इसका मौजूद होता है, उससे ले सकते हैं। पेट फिल्म की प्राइस क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस क्वालिटी की पेट फिल्म है, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग की जाती है। उसमें सिंगल साइड मैट भी आती है, डबल साइड मैट भी आती है। सिमिलरली इंक्स जो हैं, इंक्स की भी क्वालिटी होती है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके रेट्स होते हैं। इसमें आपको एज लो एज 5,000, एज हाई एज 10,000 पर लीटर इंक ये आपको मिल सकती है। इसी वेरिएशन के अंदर ये इंक्स अवेलेबल होती हैं नॉर्मली, ठीक है। हाई क्वालिटी की इंक से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी हेड की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। हेड की जो लाइफ है वो, हेड देखें, कोई भी मशीन में अगर हेड आता है तो वो अंडर वारंटी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कोई वारंटी है उसकी, नो वारंटी। बस जस्ट इंस्टॉल होगा, चलेगा, यहाँ तक उसकी वारंटी होती है कि वो चल जाता है। उसके आगे हमें उसकी केयर करके उसको चलाना है। हेड को अच्छा टेम्परेचर चाहिए, वही बात आ गई, आपको अच्छी एयर कंडीशनिंग चाहिए। हेड को अच्छा कंज्यूमेबल मटेरियल चाहिए। उसमें अगर आप कहीं 500 या 1000 रुपीज़ बचाने की कोशिश कर लेते हैं कि मैं लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल कर लूँ, तो वो क्या होता है कि वो आपके हेड को इवेंचुअली डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका हेड 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर तक चल सकता है, वो आपका मे बी पॉसिबल 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के अंदर ख़राब हो जाए। एक प्रिंटिंग मशीन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 लाख रुपए की लागत है, जिसमें आपका पूरा सेटअप लगेगा। और इसमें ये चीज़ इंक्लूड नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका रॉ मटेरियल और जो कंज्यूमेबल मटेरियल है जो कि इंक, पाउडर, फिल्म वगैरह, वो तो आपका कंज्यूम होता जाएगा, वो आपको लगातार चाहिए होगा। तो 35 से 40 लाख रुपए जो कि एक इनिशियल सेटअप विद अ सिंगल DTF प्रिंटर 24 इंच कमर्शियल, ये आप स्टार्ट ले सकते हैं, जिसमें आपका प्रिंटर, जगह, उसका रेंट, ऑपरेटर्स, डिज़ाइनर्स और एयर कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। ये था बदल गया कारोबार का शर्ट्स और टी-शर्ट्स प्रिंटिंग पर हमारा आज का खुसूसी प्रोग्राम। ये एक मुनफरिद कारोबार है जो लोगों की नज़रों से अब तक ओझल था, लेकिन आज आपने इसे डिटेल में देख लिया कि ये कारोबार किस तरह किया जाता है और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये एक अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर आप भी इस कारोबार को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।